नमस्कार और स्वागत है आपका। बिहार की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसकी चर्चा दिल्ली से पटना तक है। सवाल सिर्फ एक है, क्या नीतीश कुमार अब बिहार की कुर्सी से आउट होने वाले हैं? हाल ही में दिल्ली में अमित शाह के घर पर एक बेहद गुप्त बैठक हुई। इस बैठक में जेडीयू के दो सबसे बड़े चेहरे संजय झा और ललन सिंह शामिल थे और यहीं पर खेला शुरू हुआ। सवाल, क्या बिहार में अब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए चाणक्य नीति चल रही है? क्या यह बैठक सिर्फ चिंता का विषय थी या नीतीश को हटाने की एक मास्टर प्लानिंग? अमित शाह का सवाल और नया समीकरण। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह सीधे सवाल किया कि नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकारी के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके बाद पार्टी और सरकार कौन संभालेगा। सुनने में यह समान सवाल लगता है, लेकिन राजनीतिक के जानकार इसे बीजेपी के सबसे बड़ी चाल मान रहे हैं। बीजेपी का नया समीकरण बिल्कुल स्पष्ट है। मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और डिप्टी सीएम होंगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। निशांत कुमार की एंट्री क्यों? आखिर अमित शाह को जेडीयू की इतनी चिंता क्यों हो रही है? इसकी वजह वोट बैंक। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा वोट बैंक है अति पिछड़ों का। अगर नीतीश कुमार राजनीति से हटते हैं तो यह वोट बैंक बिखर जाएगा। जेडीयू के बाकी बड़े नेता संजय झा, ललन सिंह और अशोक चौधरी स्वर्ण बिरादरी से आते हैं। इन्हें उत्तराधिकारी बनाने का मतलब होगा अति पिछड़ों के वोट बैंक को गंवा देना। दमदार सवाल, निशांत कुमार को आगे लाने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या वह सच में अति पिछड़ों का वोट बैंक संभाल पाएंगे या बीजेपी सिर्फ उन्हें एक वोट कैप्चर के तौर पे इस्तेमाल कर रही है? इसलिए बीजेपी को निशांत कुमार की जरूरत है। उनका नाम, उनके विधायक और उनका सीधा जुड़ाव इस वोट बैंक को जोड़कर रखेगा। पटना में लग रहे पोस्टर और संजय झा का बयान इसी राजनीति का हिस्सा है। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी दुविधा, अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। नीतीश कुमार ने आज तक अपने बेटे को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। इसकी सबसे बड़ी वजह है परिवारवाद के आरोप से बचना। उन्होंने अपनी छवि एक ऐसे नेता के रखी जो परिवारवाद से दूर है, लेकिन पार्टी को बचाने और अति पिछड़ों के वोट बैंक को एक साथ रखने के लिए निशांत कुमार के अलावा फिलहाल कोई और विकल्प नहीं है। सवाल, क्या नीतीश कुमार परिवारवाद के आरोप से बचने के लिए अपनी पार्टी को खतरे में डाल देंगे या फिर अपनी विरासत बचाने के लिए बेटे को आगे लाएंगे और बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक का हिस्सा बनेंगे? निष्कर्ष और अंतिम सवाल, बीजेपी का खेल स्पष्ट है। उनका लक्ष्य है बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना, निशांत कुमार को अपने साथ रखकर जेडीयू का वोट बैंक सुरक्षित रखना और जब मन चाहे तब निशांत कुमार को भी आउट कर देना। यह एक ऐसा गेम है जिसमें नीतीश कुमार की पूरी राजनीतिक दांव पर लगी है। अंतिम और सबसे दमदार सवाल, क्या अमित शाह की यह चाणक्य नीति सफल होगी? क्या नीतीश कुमार खुद इस खेल को समझेंगे और इसका कोई तोड़ निकालेंगे? आपकी क्या है राय? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रिपोर्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।